नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एसआई ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रेलवे एलपी टेक्नीशियन 2022-2023। ठीक है, क्या 2023, जिसमें हम आज नंबर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले। ठीक है, ये हमारा जो जस्ट बैच चल रहा है, ये रेलवे एसएससी यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग मैथ के आज नंबर सिस्टम को बेहतरीन तरीके से, ऑलरेडी हमारी 5 क्लास हो चुकी है, आज हम लोग 6वीं क्लास को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिना रुके हुए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना टाइम बर्बाद किए हुए। ठीक है, चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है शेषफल प्रमेय। क्या है आज का हमारा टॉपिक है? शेषफल प्रमेय। क्या? शेषफल प्रमेय को हम बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? शेषफल प्रमेय को हम बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? शेषफल प्रमेय। ठीक है, क्या है? शेषफल प्रमेय। ठीक, पहले ये बताइए शेषफल कहते किसे हैं? आप लोग बताइए शेषफल किसे कहते हैं? कोई संख्या हो गई, क्या कोई संख्या हो गई, मान ली हमने 58 ले लिया। ठीक है, इसमें क्या किया हमने? 7 से भाग कराया। क्या? 7 से भाग कराया तो हमारा 7 8 56, यही ना हुआ 56, और इसमें कितना बच गया है? 2। 2 बच गया कि नहीं आया? 2 आया, कोई दिक्कत? जब 2 आया क्या हुआ? जब 2 आया, यही जो हमारा ये आया, यही हमने क्या है? शेषफल। हम लोग ऑलरेडी बेहतरीन तरीके से जान चुके हैं शेषफल क्या होता है, और हम लोगों ने भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल ये वाला रूल भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? भाज्य इक्वल टू भाजक गुणित भागफल। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। पढ़ा था कि नहीं? क्या? प्लस शेषफल। इस पर हमने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारा क्या रहने वाला है? शेषफल पर में हम बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारी कोई संख्या हो गई। क्या? ये हमारा कोई संख्या हो गया। क्या हो गया? ये 9। क्या हो गया? 9 कोई हमारी क्या है? संख्या है। क्या है? अंक है। क्या है? अंक है। ठीक, समझ आ गया। इसमें क्या करते हैं हम लोग भाग देते हैं, किसी भी अंक से भाग दे दीजिए। क्या करिए? किसी भी अंक से भाग दीजिए। मान लें हमने भाग दे दिया 7 से। क्या दे दिया हमने? 7 से भाग दे दिया। अब यदि आप 7 से भाग दे देंगे तो क्या हमारा शेष कितना आएगा बताइए? 7 1 का 7, 2। कितना पॉजिटिव शेष आएगा? 2 की नहीं? 2 शेष आएगा नहीं? ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा पॉजिटिव से, क्या पॉजिटिव रिमाइंडर है। पॉजिटिव रिमाइंडर। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? सिर्फ हम लोग रिमाइंडर क्या पढ़ रहे थे? सिर्फ पॉजिटिव पढ़ रहे थे। लेकिन हम लोग इसमें क्या है? हम लोग निगेटिव रिमाइंडर भी पढ़ने वाले। क्या करने वाले हैं? निगेटिव रिमाइंडर पढ़ने वाले हैं। निगेटिव रिमाइंडर होता क्या है? निगेटिव रिमाइंडर का मतलब ये होता है, समझिए ध्यान से। क्या करिए? बहुत ही ध्यान से समझना है। ठीक, निगेटिव रिमाइंडर होता क्या है? निगेटिव रिमाइंडर का मतलब ये हुआ कि जैसे देखिए ये हमारी 7 संख्या है। क्या है? 7 है कि नहीं? 7 है कि नहीं? जितना क्या है बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? जितना ये 2 बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है ना। इसका मतलब जितना इसमें कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है? कितना कम पड़ रहा है? यह पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है बताइए? 7 में कितना कम पड़ रहा है? 2 बताइए। 7 में 2 हमारा मिला है, 2 से कितना और जोड़ देंगे? कितना जोड़ देंगे हम? कितना जोड़ देंगे बताइए? 7 में यदि हम 5 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? यही जो हमारा आएगा ये हमारा निगेटिव रिमाइंडर कहलाएगा। क्या आएगा? यानी हम 5 और जोड़ देते, क्या हो जाए? क्या करते? 5 और जोड़ देते तो क्या निकल के आता हमारा? ये हमारा निकल के आ जाता, क्या निकल के आता? ये हमारा निकल के आ जाता निगेटिव रिमाइंडर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, ये हमने कोई संख्या ले ली भाई, कोई अंक ले लिया, हमने 5 से भाग दीजिए। क्या? 5 से भाग दीजिए, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया? 5 1 का 5, 1 बचा, यानी +1 पॉजिटिव रिमाइंडर आया। यही ना आया? ये हमारा क्या है? पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, PR पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। निगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? समझिए, निगेटिव रिमाइंडर इसमें कितना? 1 के आगे हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर, बस कितना रहा है? इसमें 4 बच रहा है ना, कि 4 यदि होता, क्या होता? यदि 4 होता, क्या होता? यदि 4 होता इसमें, यही ना होता? यदि इसमें 4 होता तो क्या होता? ये संख्या हमारी कट ना जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 में यदि हम इसमें 4 जोड़ देते, क्या जोड़ दें? 4। इसका मतलब क्या हुआ? -4 हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा निगेटिव रिमाइंडर। क्या हो जाएगा? निगेटिव रिमाइंडर। बताइए कोई विशेष यहाँ तक प्रॉब्लम हुई क्या? निगेटिव रिमाइंडर। ठीक, क्या हो गया? निगेटिव रिमाइंडर। समझ में आया नहीं आ गया? पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर बेहतरीन तरीके से समझा कि नहीं आपने? पॉजिटिव रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर समझिए क्यों हम करते हैं। देखिए
हमने मान लिया कोई संख्या हो गई, ठीक, क्या हो गई कोई संख्या, ठीक है, मान लेते हैं हमने कोई संख्या मान ली 7 गुणित 8, क्या हुआ 7 गुणित 8, ठीक है। अब हम भाग करा देते हैं किससे, हम लोग भाग करा देते हैं 9 से, क्या करते हैं 9 से, 9 से हमने भाग कराया, ठीक, क्या किया हमने 9 से जब भाग कराएंगे तो हमारा क्या इससे पॉजिटिव रिमाइंडर बताइए क्या हुआ, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर नहीं आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे इसका निगेटिव रिमाइंडर निकालते हैं। निगेटिव रिमाइंडर क्यों निकालेंगे, देखिए पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, यदि हम इसमें 9 में क्या है 7 में 9 से भाग दें, क्या 7 में 9 से भाग दें तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, कितना आएगा 7 आ जाएगा। भाई रिमाइंडर तो यही आएगा ना, भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 7 रिमाइंडर आ गया पॉजिटिव रिमाइंडर। और इसमें क्या आया, इसमें कितना आया, इसमें 8 पॉजिटिव रिमाइंडर 8 आ गया, 8 आ गया कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो टोटल आएगा रिमाइंडर कितना होगा, 7 8 56 हुआ, गुणा कर देंगे, अब गुणा कर देंगे 7 8 56, 56 में भाग देंगे 9 का, कितना आया 9 6 54, कितना आया पॉजिटिव रिमाइंडर 2 आया, आया कि नहीं आया, आया ना, आया कि नहीं आया। अब इसके निगेटिव रिमाइंडर कितना आया बताइए, निगेटिव रिमाइंडर कितना आया, निगेटिव हमारा आ गया, कितना जोड़े इसमें हम, कितना जोड़े बताइए, 2 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए, इसका मतलब हमारा -7 निगेटिव रिमाइंडर आ गया। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक, फिर से समझिए, नहीं समझ में आया फिर समझिए निगेटिव रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं हमारा ये कोई संख्या हो गई 7 गुणित 8, क्या हो गई 7 गुणित 8, हमने भाग दे दिया 5 से, किससे 5 से भाग दे दिया। अब हम क्या करते हैं इसमें हमें पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर बताना है, क्या करना है पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग 7 8 56, 7 8 56, 56/5 ये आ गया, 56 बटे जब 5 आया, जब इसमें से आप लोग क्या करेंगे पॉजिटिव रिमाइंडर निकालेंगे, क्या करेंगे पॉजिटिव रिमाइंडर निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा बताइए, कैसे निकलेगा समझिए ध्यान से, कैसे निकलेगा भाई 5 5 1 का 5 हो जाएगा, यही ना होगा, 5 1 का 5 और 5 1 का 5, फिर कितना बचा पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा कितना आया, यानी पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस आया, कितना +1, ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आ गया, क्या आ गया, ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हुई क्या, पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आ गया। ये 5 हमारा क्या हुआ, 5 हमारा क्या हुआ, 5 हमारा निगेटिव रिमाइंडर निकल के आ गया, क्या हो गया, ये हमारा निगेटिव रिमाइंडर निकल के आया, क्या निगेटिव 5 हमारा क्या हो गया, ये 5 सॉरी 5 निकल के रिमाइंडर नहीं है, 5 में कितना जोड़े, 1 में कितना जोड़े बताइए, 1 में कितना जोड़े, 1 में कितना जोड़े बताइए, सॉरी गलत हो गया, ठीक है 5 में कितना जोड़े बताइए, 1 में कितना जोड़े कि 5 हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ -4 जो है हमारा निगेटिव रिमाइंडर आ गया, ठीक, क्या आ गया निगेटिव रिमाइंडर आ गया। कोई दिक्कत, क्या हो गया हमारा निगेटिव रिमाइंडर आ गया, ठीक, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या पहला कह रहा है 7 गुणित 8/6, क्या 7 गुणित 8 में आपको शेषफल बताना है, क्या बताना है शेषफल, समझिए ये देखिए इसमें हम 6 से भाग करेंगे, करिए भाग, क्या करिए, करिए भाग, ध्यान से देखिए, करेंगे भाग 7, देखिए 6 1 का कितना हो गया, 6 का कितना हो गया, 6 1 का 6 हो गया, होगा कि नहीं होगा, देखिए यहाँ भाग करिए, 6 1 का देखिए 6 से कट गया, 6 1 का 6 हो गया, और यहाँ 6 1 का 6, यहाँ कितना आया प्लस रिमाइंडर आया कि नहीं, +1 रिमाइंडर आया, कितना आया +1 रिमाइंडर आया कि नहीं। इसे रुक जाइए, हम क्या कलर को चेंज करके हम लाल कर दे रहे हैं, क्या लाल कर दे रहे हैं, तब समझ में आएगा, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक, समझिए ध्यान से। 6 को क्या 6 1 का 6 हो जाएगा, कितना बचा +1 क्या है पॉजिटिव रिमाइंडर बचा, क्या +1 पॉजिटिव रिमाइंडर बचा, यहाँ हुआ 6 1 का 6 यानी कितना हुआ +2 पॉजिटिव रिमाइंडर बचा कि नहीं बचा, इसका हम गुणा करा देंगे, यानी 2 1 का 2 कितना आया, कितना आया हमारा, इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर कितने होने वाला है, ये हमारा 2 आ गया, क्या शेष आया कि नहीं आ गया, ये हमारा 2 शेष आ गया, ठीक है। यदि क्या है इसमें आपसे पूछ लेता निगेटिव रिमाइंडर बताइए, क्या ये हमने क्या है पॉजिटिव रिमाइंडर आया, ठीक, यदि इसी में पूछ लेता आपसे क्या है निगेटिव रिमाइंडर, आपको बताना है, क्या बताना है निगेटिव रिमाइंडर। यदि आपसे निगेटिव रिमाइंडर पूछ लेता, क्या करता निगेटिव रिमाइंडर, तो कैसे करते हम लोग, क्या करते 2 में कितना जोड़ें कि क्या हो जाए 6 हो जाए, क्या 2 में कितना जोड़ें, यही ना, यही हमने अभी बताया आपको रूल, क्या हमने समझाया, हमने कहा कि 2 में कितना जोड़े कि 6 हो जाए, क्या हो जाए 2 में कितना जोड़े कि 6 हो जाए, इसका मतलब कि 2 में 4 जोड़ते, क्या इसका मतलब क्या हुआ -4 जो हमारा आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव रिमाइंडर होने वाला है। बेहतरीन तरीके से समझ आ गया। लेकिन इसमें क्या है हमने हमसे पूछा है सिर्फ शेषफल, तो हम लोग पॉजिटिव, जब सिर्फ शेषफल बोलेगा तो हम क्या करेंगे पॉजिटिव रिमाइंडर लिख देंगे, ठीक है।
कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला हमारा क्या है समझिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक, कह रहा है कि ये हमारी संख्या दी हुई, कोई हमारी संख्या दी हुई है, मैं आपको शेषफल क्या होगा यह चीज़ बतानी है। तो शेषफल कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, ध्यान दीजिए कैसे करना है आपको, कैसे करना है। तो देखिए छः, देखिए इसको क्या करेंगे हम, छः पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे, छः पकड़ेंगे ना, पकड़ेंगे छः पकड़ेंगे, क्या करेंगे हम लोग, छः पकड़ेंगे, ठीक। छः हमारा हो गया, छः दूना 12, यही ना हुआ, छः दूना 12 हो गया। ये क्या हुआ, छः दूना 12 और फिर छः दूना 12। इसका मतलब क्या हुआ, कितना आया, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, यहाँ जीरो आया, कितना आया, जीरो आया कि नहीं आया। इसमें क्या करेंगे, 6 तरीक 18, 6 48, क्या मतलब क्या हुआ, यहाँ कट गया पूरा, ये भी हमारा जीरो आया, ठीक। यहाँ क्या हुआ, 6 दूनी 12, क्या 6 दूनी 12 कितना है, 6 दूनी 12, 3 बचा, ठीक। कितना बचा, 3 बचा। क्या करेंगे हम, 6 चौक 24, 6 छाक 36, ठीक है, 6 पंचे 30, ठीक है, 6 पंचे 30 आया, यहाँ 4 आया और 6 6 42। इसका मतलब क्या हुआ, कितना आया, यहाँ पे 3 आया, ठीक है। अब जीरो यहाँ आया, यहाँ जीरो आया, फिर यहाँ 3 आया, गुणा कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो रिमाइंडर क्या है, शेष कितना आने वाला है, जीरो। अभी हम लोग क्या है, निगेटिव रिमाइंडर भी देखेंगे, क्योंकि जब सवाल क्या होता है, हमारा क्वेश्चन बड़ा होने लगता है, जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो फिर हम इसीलिए क्या कहते हैं, निगेटिव रिमाइंडर ले लेते हैं, आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं, समझिए, ध्यान से समझिए। क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से समझने वाले हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान समझिए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये हमारी संख्या हो गई, क्या ये संख्या हो गई, इसमें क्या है, आपको शेषफल बताना है। शेषफल कैसे निकालेंगे, 13 से भाग देंगे, भाग देंगे कि नहीं देंगे, देंगे कि नहीं देंगे बताइए। 13 एक का 13 हो गया, क्या 13 एक का 13 हो गया, कितना बचा, 4 बचा कि नहीं बचा, 4 बचा, कितना बचा, 4 बचा, 13 दूना 36, 13 तिया 39, कितना बचा, +6 बचा कि नहीं, +6 बचा, ठीक। कितना बचा, +6 बचा। यहाँ पे देखिए 13 तिया 39, यही ना होगा, 13 तिया 39, कितना बचा, 6 बचा, 13 पच्चे 65, यहाँ +1 बचा, क्या +1 बचा। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 13 से भाग दीजिए, 13 पच्चे 65, 2 बचा, 13 दूना 26, यहाँ क्या +2 बचा, बचा कि नहीं बचा। यहाँ पे क्या बचा समझिए, 13 तिया 39, 13 चौक 52, क्या बचा, 2 बचा, 13 दूना 26, 26 क्या हुआ, 26 13 कितना हो जाएगा, 26, यहाँ पर 23 है, सिर्फ 23 है ना, 23 है कि नहीं है बताइए, 23 है कि नहीं है ना। तो 13 का 13, 10 बचा, क्या +10 बचा, क्या बचा +10, क्या हुआ +10 बचा। अब समझिए, ये देखिए +10 है, इसका गुणा कराने में आपको दिक्कत होगी। देखिए बड़ा होता तो गुणा कराने में दिक्कत होती, इसका गुणा कराइए, 6 हो गया, ठीक, 6 गुणित 1 गुणित 2 गुणित 10, कितना हो गया, 10 छक्का 60, 60 दूना 120, कितना आया 120/13, ठीक है। फिर से हम लोग को भाग करना होगा, ठीक, कितना होगा, फिर से भाग करना होगा, भाग करिए, 13 नवैया 117, कितना बचा, 17 और 3 20, कितना बचा +3, क्या ये हमारा शेष आ गया, क्या हो गया, यही हमारा शेष आ गया। बताइए यहाँ तक कोई विशेष आपको दिक्कत हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, यहीं देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेहतरीन तरीके से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन है क्या है, 158 गुणित 68 गुणित 197, क्या 197 गुणित 819, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपसे पूछ रहा है कि इसमें आपको शेष बताना है, क्या बताना है, शेष बताना है। तो कैसे करेंगे हम लोग बताइए, कैसे करेंगे, ध्यान समझिए, कैसे करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं बताइए। भाग करेंगे हम लोग, इसमें देखिए यहाँ पे 11 से क्या है डिवाइड है, भाई 11 से भाग देंगे ना तभी तो शेषफल आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 11, क्या 11 से आपको भाग कराना है, कैसे कराएंगे, कराइए। 11 11 के 11 कितना बचा, 4, 11 चौक 44, कितना बचा +4 बचा, 4 बचा कि नहीं। अब 11 से भाग करिए, 11 पचे 55, 11 छक्का 66, कितना बचा 2, +2 बचा, कितना बचा +2 बचा। यहाँ पे देखिए 11 एक का 11, यही ना बचा, 8 बचा, 11 9 99, क्या बचा
11 का 11 8 बचा, 11 अट्ठे 88 क्या हो गया 88, ठीक है। 11 अट्ठे 88 हो गया, 88 ना, तो 88 से कितना कम है, एक कम है ना, तो क्या है हम -1 रिमाइंडर ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। यदि हम क्या करते, यदि हम देखिए ये -1 ले सकते हैं ना, यदि हम क्या करते पॉजिटिव 10 ले लेते, क्या करते यदि हम पॉजिटिव 10 ले लेते, समझिए 10 ले लेते ना, तो फिर क्या होता हमारा गुणा करने में दिक्कत होती, फिर से हम जो गुणा कर देते हैं। हमको क्या करना है, हमें छोटा से छोटा करना है, क्या करना है हमें छोटा से छोटा करना है, जिससे रिमाइंडर हम तुरंत प्राप्त कर सके। समझ में आ गया। हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस रिमाइंडर बता दिए ना आपको, कितना कितना 10 आ रहा था ना, 10 बच रहा था, तो 10 में से क्या है हम एक जोड़ देंगे, 11 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जितना जोड़ने के लिए हम बोले थे ना, जितना जोड़ेंगे, इसका मतलब एक जोड़ेंगे तो एक माइनस हो गया। अब इसमें भाग करिए, इसमें भाग करिए, क्या करिए, इसमें भाग करिए, भाग करिए 11 11 सत्तर 77 हो गया, और कितना बचा, 4 बचा, 4 बचा ना, 11 पचे 55, 4 बचा ना, 11 55, 11 चौक 44, इसका मतलब क्या यहाँ पे 5 बचा, क्या +5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग गुणा करा देंगे, भाई गुणा करा दीजिए, 4 दूना 8 गुणित -1 गुणित 5 कितना आया, 4 दूना 8 5 40, क्या आ गया -40। जब आपका रिमाइंडर माइनस में आया, क्या आ गया, जब रिमाइंडर आपका माइनस में आएगा, क्या कहेगा, रिमाइंडर माइनस में आएगा तो उसे पॉजिटिव लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे। देखिए माइनस में आया ना, इसमें हम फिर से अभी अभी 11 जा सकता है ना, तो 11 से काट दीजिए, फिर से क्या करिए 11 से काट दीजिए, 11 से काट देंगे कितना रिमाइंडर बचेगा, -7, क्या 11 3 33, 7 बचा, 7 बचा कि नहीं बचा, 11 3 33, 7 बचा, -7 आया। इसे पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 11 जोड़ देंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यही मेन चीज़ है, कुछ नहीं करना। यदि आपको पॉजिटिव करना है, क्या करना है, यदि आपको पॉजिटिव करना है, क्या करना है, यदि पॉजिटिव करना है तो आपको वही संख्या जो नीचे वाली होगी उसको जोड़ देना है। क्या करना है, वही संख्या आपको जोड़ देनी है, क्या करनी है, वही संख्या आपको जोड़ देनी है। समझ में आ गया क्या करने है, वही संख्या जोड़ देनी है। जोड़ दीजिए, क्या गया 4, क्या गया 4, क्या गया 4 से कितना आया हमारा 4 से। समझ आ गया। आपको यहीं आपको नोट में लिखने है, क्या करना है, नोट में हमको लिखा दे रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन हो गया होगा, यहीं पे देखिए नोट में एक चीज़ आपको लिख लेना है। नोट में लिखिए, क्या लिखना है, नोट में आपको लिखना है कि क्या होगा, जो शेषफल हमारा क्या होगा नेगेटिव में आएगा, क्या करेगा, जो शेषफल हमारा नेगेटिव में आएगा उसको पॉजिटिव, क्या शेषफल को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, शेषफल को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, शेषफल को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, पॉजिटिव बनाने के लिए जो क्या होगा, भाजक, क्या होगा भाजक, यानी नीचे वाली जो संख्या होगी भाजक। समझ आ गया, भाजक से भाजक को उसमें जोड़ देंगे, क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे। अब हम समझाए हैं ना भाजक किसे कहते हैं, उसमें जोड़ देते हैं, जिससे हम भाग देते हैं, क्या करते हैं, जिससे हम भाग दे देंगे वही हमारा भाजक कहलाता है। ठीक है भाई, भाजक यही तो होता है। ये देखिए दिक्कत हो रही है आपको, देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा भाजक हो जाता है, ये हमारा भाज्य हो जाता है, यही ना होता है भाज्य, ये हमारा क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है, सॉरी ये हमारा भागफल होता है कि शेषफल, ये हमारा भागफल हो जाता है, ये हमारा भागफल हो जाता है, ये हमारा जो यहाँ पे बचता है वो हमारा शेषफल हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा शेषफल हो जाता है, क्या हो जाता है, शेषफल। ठीक, क्या हो गया, शेषफल। बताइए कोई दिक्कत हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये भाजक से ही तो भाग दिया जाता है, क्या होता है, भाजक से ही तो भाग दिया जाता है। बताइए ये हमारा भाजक है, भाजक से ही तो भाग दिया जाता है, तो क्या करेंगे हम भाजक में वही वाली संख्या जोड़ देंगे जिससे हम भाग देंगे। ठीक है, भाजक को जोड़ देंगे, माइनस जो आएगा वैल्यू उसमें भाजक को जोड़ देंगे। ठीक, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। इसमें क्या कह रहा है, आपको बताना है, क्या बताना है आपको, नेगेटिव वाली वैल्यू आपको बतानी है। ठीक, समझिए। इसमें 7 से हम भाग दें, क्या 7 से भाग देंगे, इसमें क्या आएगा हमारा, 7 1 का 7 हो गया, यही ना होगा, 7 1 का 7 हो गया, 7 बचे 35, 7 6 42। ठीक है, कितना बचा, 2 बचा, कितना बचेगा, 7 1 का 7, 7 6 42। ठीक है, 7 1 का 7, 7 6 42, सॉरी 7 6 42 हो गया, कितना बचा, 4 बचा, कितना बचा 4, और 7 6 42 यानी +2। क्या यहाँ पे क्या आया हमारा, यहाँ रिमाइंडर कितना आया, यहाँ +2 आया, क्या यहाँ पे +2 आया, यहाँ पे कितना आएगा, 7 1 का 7 हो गया, 7 दूनी 14। ठीक, 1 आया, यही ना, 1 बचा, 1 बचा, 7 1 का 7, 7 दूनी 14, क्या बचा, 2 बचा, फिर 7 3 21, कितना बचा, 7 3 21 यानी 5, यानी +5, क्या हुआ +5। ठीक है, यहाँ पे कितना आया, 7 6 42, 3 बचा, 7 बचे 35, 1 बचा, 7 दूनी 14, यहाँ पे क्या गया,
जीरो रिमाइंडर। क्या गया? जीरो रिमाइंडर। इसका मतलब क्या हुआ? जब जीरो एक हमारा एक वैल्यू जीरो आ गई, क्या हो गई? जब एक वैल्यू जीरो आ गई रिमाइंडर में भैया, एक वैल्यू जब जीरो आ गई तो दो गुणित हम 5 करेंगे, गुणित जीरो करेंगे तो हमारा टोटल जो रिमाइंडर आएगा जीरो आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। कोई दिक्कत हो बताइए। यदि आपको जो क्वेश्चन गलत हो आप लोग बताइएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए गलती सबसे होती है, ठीक है? गलती सबसे हो जाती है कभी काल, ठीक? क्या होती है? गलती कभी हो जाती है, ठीक है? तो जीरो हमारा शेष आएगा। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक? आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान समझिएगा। आज हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन ऐड किए हैं हमने किससे किए हैं बताइए? तो हमने सिर्फ और सिर्फ शेषफल प्रमेय के हिसाब से हमने ऐड किया हुआ है, ठीक? कोई दिक्कत हुई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक? अब भाग करिए आप लोग, क्या करिए? भाग करिए। कैसे भाग करेंगे समझिए, कैसे भाग करने वाले बताइए? देखिए ये क्या होगा, 9, ये 9 है ना? कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं अभी। क्या कर लेते हैं? कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक? ये हमारा क्या है, 9। 9 को काटिए, 9 से रिमाइंडर कितना बचेगा बताइए? 9 से देखिए, 9 से क्या करेंगे हम लोग? 9 8 72, 1 बचा, 9 1 का 9, 3 बचा, 9 चौक 36 नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम -1 रिमाइंडर ले सकते हैं। क्या कह सकते हैं? -1 रिमाइंडर ले सकते हैं कि नहीं? भाई 35 बचा, 9 चौक 36, इसका मतलब क्या हो? -1 रिमाइंडर ले लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हुई? आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे क्या हो गया? 9 9 81, क्या हो गया? 9 9 81, 5 बचा, यही ना हुआ? 5 बचा, 9 6 54, यहाँ भी क्या कह सकते हैं हम लोग? -1 रिमाइंडर ले सकते हैं, ठीक? 53 यहाँ बच रहा है तो 9 6 54 -1 रिमाइंडर ले सकते हैं। इसका मतलब 1 घटा देंगे, ठीक है? समझ आई नहीं आ गया? यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग? 9, यहाँ पे देखिए भाग करिए, 9 6 54, 9 7 63, यहाँ भी क्या कर सकते हैं हम लोग? -1 रिमाइंडर ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग -1 रिमाइंडर ले सकते हैं। अब आगे क्या करेंगे? -1 गुणित -1 गुणित -1 गुणा कर दीजिए, कितना आया? टोटल कितना आया? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस ये वाला माइनस, ये प्लस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? फिर माइनस हो जाएगा। यही ना होगा? क्या हो गया? हमारा माइनस रिमाइंडर है, क्या? -1 रिमाइंडर। इसको हम क्या करना है? इसको हमें पॉजिटिव में करने के लिए हम लोग को क्या 9 जोड़ देना है। क्या करना है? पॉजिटिव में करने के लिए 9 जोड़ देना है। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा 8 आया ये हमारा क्या हुआ? शेष हुआ। क्या हुआ? हमारा शेष आया। क्या हो गया? यही हमारा रिमाइंडर हुआ। बताइए कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्या है बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं। आपको हम बता रहे हैं कि आपको इतना मैथ इतना जीरो लेवल से इतना हाई लेवल तक करा देंगे, आप भी कहेंगे क्या बात है, ठीक है? चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हम लोग इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कि कोई दिक्कत ही हमें नहीं होगी, ठीक है? समझ में आया नहीं आ गया? ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं 8। क्या 8 से भाग करिए, 8 समझिए। 8 1 का 8 बचा, 8 1 का 8 हुआ, 5 बचा, कितना? 5 बचा। जब 5 बचा तो 8 7 56, कितना आया? +1 रिमाइंडर है, कितना आया? +1। यहाँ भाग करिए, 8 8 64, क्या बचा? 8 8 64, 5 बचा ना? 5 बचा ना? 5 बचा कि नहीं बचा? क्या करते हैं हम लोग? इसे +5 ले सकते हैं इसे, या फिर हम लोग नेगेटिव में 3 भी ले सकते हैं, ठीक है? क्या होगा? 5 से 8 बनाने के लिए क्या होगा? यदि आपको 5 से 8 बनाना है, क्या बनाना है? यदि आपको 5 से 8 बनाना है तो क्या होगा? 3 जोड़ना होगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? -3 भी रिमाइंडर ले सकते हैं, ठीक है? समझ आने लगा? हमने +5 रिमाइंडर ले लिया है, ठीक? कोई दिक्कत हुई? आगे क्या करते हैं? 8 9 72, क्या 8 9 72, क्या बचा? 1 बचा, 8 दूनी 16। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 0 आ गया। क्या यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया? बताइए। जब 0 आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या है? +1, क्या +1 गुणित +5 गुणित 0, क्या आया हमारा? क्या आया हमारा रिमाइंडर? जो आया 5 1 का 5 यानी 0। क्या आ गया हमारा रिमाइंडर? शेष कितना आया? शेष 0 आ गया। क्या हो गया? जो शेष फल आया क्या हुआ? जो शेष फल आया वो 0 हुआ। क्या हुआ? जो शेष फल आया वो 0 हुआ, ठीक? यही हमारा क्या है? आंसर, ठीक है? चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बेहतरीन सवाल। क्या? क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बेहतरीन सवाल, ठीक है? कोई दिक्कत? समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 का कैसे करेंगे हम लोग? कैसे करेंगे बताइए? बताइए कैसे करेंगे? बताइए कैसे करने वाले हैं हम लोग? ध्यान से समझिएगा, क्या करिएगा? ध्यान से समझिएगा। आप लोग बताइए 1 फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी?
फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, एक फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी, हम लोग पढ़ चुके हैं, होता कि नहीं होता। इसकी क्या हो जाएगी, 2 1 का 2 यानी 2 हो जाएगी, यही ना होगी। इसकी कितनी हो जाएगी, 3 1 का 3, 3 1 का 3 दूना 6, यही ना होगा, 3 दूनी 6। भाई फैक्टोरियल कैसे भी निकालते हैं, मान लो हम लोग कैसे निकालते हैं, मान लो 3 फैक्टोरियल मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताइए। इसके जो हमारी संख्या है 3, इससे छोटी जितनी संख्या होंगी उससे गुणा करा देंगे, हमारा 6 आ गया। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। ठीक, हमारा क्या है 3 फैक्टोरियल का मान 6 आ गया। ठीक, उसके बाद क्या होगा 4 फैक्टोरियल का मान, 4 क्या होगा, 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, 4 3 12 दूना 24, यही ना आया, बताइए यही तो आया, क्या आ गया 24 आया, आया कि नहीं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 5 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा बताइए, 5 फैक्टोरियल का मान 5 चौक 20 तिहाई 60 दूना 120 गुणित 1, यही ना आया 120। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो हमारा क्या हुआ 120 है, 6 का भी निकाल लीजिए, इसका क्या हुआ 6 क्या हुआ 6 का वैल्यू निकालिए, 6 का क्या होगा, वही होगा 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, यही ना होगा, यही तो होगा, बताइए यही ना होगा, क्या करेंगे यही तो होगा, बताइए यही ना होगा। गुणा कर दीजिए, कितना आया भाई 120, इसका मान आया था 120 गुणित 6 कर दीजिए, कितना आया 720 आया, कितना आया 720, कोई दिक्कत, क्या हुआ 720 आया कि नहीं बताइए, 720 आया, ठीक है, क्या क्या 720 आया, कितना आया 720, समझिए यहाँ पे कितना आया 120 और इसके बाद 720। इसका मतलब इससे क्या होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि इससे आप आगे ऐसे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, आगे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो जीरो आता जाएगा, क्या होगा जीरो आएगा, क्या होगा भाई का संख्या कट जाएगी। भाई देखिए समझिए, देखिए अब 120 आ गया, ठीक 120 आ गया, यहाँ तक देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये हमारा 120 नीचे है, 120 नीचे है कि नहीं। अब देखिए ये 120 से ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यहाँ जीरो हो गया, 120 से ये भी कट जाएगा, भाई ये भी कट जाएगा। इसके बाद जो आगे संख्या आएगी ये 7 फैक्टोरियल का मान आएगा, वो भी तो 120 से कट जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, भाई ये जीरो हो जाएगा कि नहीं, ये ऐसे जीरो होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ हमारा बच रहा है ये हमारा सिर्फ बच रहा है, क्या है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ बच रहा है, यही बच रहा है ना, यही सिर्फ बच रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, क्या हो गया 6 2 8 1 9 9 4 13, ये 33/120, क्या हो गया 33/120। अब क्या करेंगे भाई, ये तो भाग जा ही नहीं रहा है, भाई ये तो भाग जा ही नहीं रहा है, जा रहा है क्या है, ये तो भाग जा ही नहीं रहा है, ये तो बड़ा संशय वाली बात हो गई, क्या होगी ये तो बड़ा संशय वाली बात होगी। देखिए भाग जा रहा है, इसमें भाग ही नहीं जा रहा है, इसमें क्या है भाग ही नहीं जा रहा है। तो भाग यदि ना जाए, क्या करें, यदि भाग ना जाए तो ये हमारा जो ऊपर वाली संख्या होगी क्या होगी, ये ऊपर वाली जो संख्या होगी यही हमारी क्या हो जाएगी, यही हमारा शेष होने वाला है, क्या होने वाला है, यही हमारा शेष होने वाला है। बताइए कोई विशेष दिक्कत, यही हमारा क्या होने वाला है, शेष होने वाला है, ठीक है। क्या हो गया, यही हमारा शेष होने वाला है, समझ में आया कि नहीं आया, क्या हुआ, यही हमारा शेष होने वाला है, ठीक। ठीक है, समझ में आया नहीं आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहीं भी देखिए एक और क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, क्या करिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, समझिए। मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया 8991 गुणित 3002, क्या गुणित 3002 गुणित 5989, क्या 5989 गुणित 6999, ठीक गुणित 7007। देखिए अब इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया और आपसे कह रहा है कि 1000 से आपको भाग करना है, क्या करना है 1000 से भाग करना है। तो अब बताइए इसमें आपको भाग करना है और आपको बताना है कि इसमें शेष क्या होगा, क्या इसमें आपको शेष क्या होगा, ये चीज़ बतानी है, क्या करनी है, इसमें आपको शेष बतानी है। बताइए कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बताइए कैसे निकालेंगे। इसमें भाग करिए, इसमें क्या भाग करिए, कितना बचा, इसमें भाग करेंगे कितना बचेगा बताइए 991, समझिए। इसमें भाग करेंगे, देखिए यदि हम 9 बार भाग कर देते हैं, देखिए 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 9 बार जाएगा नहीं। यदि हम 9 बार ले जाएंगे तो 9 बार जाने में से कितना कम पड़ा है, इसका मतलब क्या कितना कम पड़ा है, कितना कम पड़ा बताइए,
इसमें कितना कम पड़ रहा है, इसमें भाई सिर्फ 9 कम पड़ रहा है, नहीं तो हमारा भाग चला जाता है। क्या होता, सिर्फ और सिर्फ 9 कम पड़ रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे, माइनस हमारा 9, क्या हमारा -9। ठीक है, यदि हम प्लस ले लेंगे, यदि हम प्लस 991 ले लेंगे तो भैया हम तो गुणा कराते रह जाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, हम तो गुणा ही कराते रह जाएंगे। तो फिर एग्ज़ाम में हमें गुणा नहीं कराना है, हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट देखना है बेहतरीन। ठीक है, यह क्या गया हमारा -9, इसमें शेषफल आ गया। कोई दिक्कत हुई क्या, कोई दिक्कत नहीं, समझिए नहीं आया। देखिए भाई 8,900, 8,000 यही ना है, 8,991। ठीक है, इसमें 1,000 से भाग कराइए, 1,000 से भाग कराएंगे। यदि 9 बार जाता, यदि 9,000 होता तो 9 बार चला जाता। अब ये 9 बार नहीं जा रहा है, क्या है, 9 बार नहीं जा रहा है ना, 9 बार नहीं जा रहा है तो कितना, 9 बार में कितना कम है, 9 बार जाने में कितना कम है बताइए। ये 9,000 से कितना कम है, कितना कम है बताइए, 9,000 से कितना कम है, ये हमारा कितना कम है, सिर्फ 9 कम है। तो हम क्या करेंगे, यही हमारा क्या है, क्या है, यही हमारा शेषफल है। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे हम लोग देख लेते हैं, 1,000 में इसमें भाग देते हैं तो हमारा पॉजिटिव आ गया, +2 2। ठीक है, ये क्या है, इसमें भाग दे देंगे, इसमें भाग देंगे कितना आएगा बताइए, इसमें भाग दे देंगे कितना आएगा भाई, वही हाल है इसमें भी 6 बार। यदि क्या होता, हम 11, इसमें देखिए ये हमारा क्या है, 89 है, 11 जोड़ देते तो 90 हो जाता, यही ना होता, इसमें जोड़ देते क्या होता, ये 6 बार चला जाता। लेकिन क्या करेंगे हम लोग, जब 6 बार नहीं जाएगा, क्या करेगा, जब 6 बार नहीं जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, 11, क्या 11, समझ आएगा। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 11 हमारा माइनस में आ जाएगा, मान क्या हो जाएगा, -11 शेषफल। कोई दिक्कत है, शेषफल कैसे निकालते हैं, नहीं समझ में आया। शेषफल हम लोग बताए थे आपको, हम बताए थे कि नहीं बताए थे, बताइए। हमने आपको बताया था कि शेषफल कैसे निकाला जाता है। क्या होता है शेषफल, हम आपको बताए थे कि कैसे निकाला जाता है। क्या होता है शेषफल, हमने बताया था कि नहीं बताया था, बताइए। ये मिट गया, ठीक है, क्या हो गया, शेषफल हमने बताया था कि कैसे निकाला जाता है। क्या होता है शेषफल, कैसे निकालते हैं कि जितना संख्या, निगेटिव वाला शेषफल हमने बताया था। देखिए हमारा क्या हो गया, ये हमारा कोई संख्या हो गई 89। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, निगेटिव शेषफल कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं हम क्या करते हैं, 9 से भाग देते हैं, क्या करते हैं, 9 से भाग देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यदि 9 बार, क्या देखिए 8 क्या 8 धामा 80, 8 1 का 8, 8 धामा 80। ठीक है, क्या होगा, 8 धामा 80 हो गया, सॉरी 9 धामा 90, क्या होगा, 9 9 81, कितना बचा, 8 बचा ना, 8 बचा कि नहीं बचा, 8 बचा शेषफल, यही ना, कितना बचा, 8 बचा। 8 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए, क्या 8 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, 1 जोड़ेंगे। यही जो जितना जोड़ने के लिए बोलता है ना, वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा शेषफल हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, क्या आ गया हमारा, यहाँ शेषफल कितना आया, यहाँ शेषफल कितना आया, -11। इसमें भाग दे दीजिए, इसमें शेषफल कितना आएगा, 7 बार चला जाएगा, 7 बार जाएगा तो -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -1। कोई दिक्कत, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे +7। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हुई। अब गुणा करा दीजिए, क्या -9 का गुणा करा दीजिए, फिर +2 का, फिर -11 का, फिर -1 का, फिर +7 का, क्या कराइए, +7 का, -9 9 दूना 18, 18 18 का 18, 18 सत्ते, 18 सत्ते कितना होगा, 18 सत्ते 126, 126 यही ना होता है, 126 गुणित 11, यही हुआ कि दूसरा कुछ होगा। गुणा कराइए, फिर से कराइए, देखिए गुणा कराइए, 9 का गुणा कराइए, 9 दूना 18, 9 18 18, 18 का 18, 18 सत्ते 126, 126 गुणित 11, 126 गुणित 11 कितना हो जाएगा बताइए, 11 1 का 11 हो गया, सॉरी 11 छक्का 66, 66 हो गया, 6 बचा, 11 दूना 22, 22 6 28, 2 बचा, 11 1 का 11, 11 2 13, कितना आया, 1386। कितना आया, 1386, कितना आया, 1386। इसका मतलब माइनस में 1386 आया कि नहीं आया, माइनस में 1386 आया। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब माइनस में 1386 आया तो देखिए यहाँ पे माइनस में जब 1386 आया, इसको जब भाग करेंगे 1000 से तो क्या आ जाएगा, 1000 से भाग करेंगे, फिर से कर देंगे कि नहीं कर देंगे, तो -386 आया कि नहीं। अब देखिए -300 कितना आया, -386 आया। जब -386 आया, इसमें क्या करेंगे हम लोग, -386 को प्लस में बनाने के लिए हम लोग बताए हैं कि 1000 जोड़ दिया करते हैं। क्या करते हैं, 1000 जोड़ दिया करते हैं। जब 1000 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा, देखिए 10 में 6 के 4 भाई, 10 में 6 के 4, और क्या हो जाएगा 9, 9 में 60 के 1, और कितना आया, कितना है 9, 9 में 3 के 6। हमारा कि आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आया बताइए, आंसर देखिए ध्यान से देखिए कि आंसर कितना आया। आंसर हमारा देखिए ये 614 कितना आया,
ये हमारा 614 आया। कितना आया देखिए यहाँ पे कितना आया, ये हमारा 614 आ गया। क्या हो गया, ये हमारा 614 आंसर आ गया। बताइए कोई दिक्कत हुई, ये हमारा 614 आंसर आ गया। ठीक, नीचे ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बताइए कोई दिक्कत हो रही हो तो, कोई दिक्कत यहाँ तक विशेष नहीं हुई होगी, बेहतरीन तरीके से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझिए क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। बिल्कुल बहुत ही ध्यान से देखना है, क्या करना है। देखिए अब इतना बड़ा है, आप लोग कर लेंगे। बताइए यदि प्लस आप लोग ले लेते तो कर लेते क्या, प्लस आप समझिए कैसे करते हैं हम लोग। इसको हल करके क्या करेंगे, इसका हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, क्या सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिए क्या करने वाले हैं। देखिए हम 57 का गुणा, क्या 57 गुणित 57 गुणित, यही तो है, यही तो है 57 गुणित 57 गुणित 57, यही तो है। बताइए 57 गुणित 57 क्या है, 57 गुणित 57, इसको हम भाग कर सकते हैं। यही तो हमारे ये क्या कितनी बार, 678 बार, यही तो है। इसमें क्या करें हम लोग 58 से भाग दे। देखिए जब यदि आप 58 से भाग दे देंगे, यदि आप 58 से भाग देंगे भाई, 58 से भाग दे देंगे तो हमारा +57 ऐसे बचेगा, यही ना हमारा रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर का मतलब ये होता है भाग जा नहीं रहा, 57 में 58 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 57 ऐसे बचता रहेगा। और हम लोग क्या करेंगे, ऐसे गुणा करते रहेंगे क्या, बताइए ऐसे गुणा करते रहेंगे, ऐसे गुणा तो करते नहीं रहेंगे। क्या करेंगे हम लोग, ऐसे गुणा तो करते नहीं रहेंगे। बताइए क्या करेंगे हम लोग, ऐसे गुणा करते रहेंगे, नहीं नहीं करेंगे, करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, बताइए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये करेंगे कि जो हमारा ये होगा, देखिए 57 यहाँ पे क्या होगा, इसका जो हमारा हम लोग इसका ऋणात्मक क्या निगेटिव वाला शेष ले लेंगे। 58 में भाग करिए, 58 में 57 का भाग करिए, 57 में 58 का भाग करिए, क्या ये 57 है, 57 में 58 का भाग करिए। यहाँ -1 रिमाइंडर आएगा कि नहीं, क्या आएगा, -1 रिमाइंडर आएगा। इसमें भी भाग करेंगे -1 रिमाइंडर आएगा, इसमें भी भाग करेंगे -1 रिमाइंडर आएगा, इसमें भी भाग करेंगे -1 रिमाइंडर आएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो रही क्या। अरे रिमाइंडर कैसे आता है, रिमाइंडर का मतलब होता है कि जो ये संख्या है इसमें क्या है, कितना जोड़े हम, क्या हो कितना जोड़े हैं, कितना जोड़े कि वो क्या हो जाए, कट जाए, क्या हो कितना जोड़ जाए कट जाए। इसका मतलब क्या हुआ, हम 57 में कितना जोड़ेंगे, 57 में हम माइनस क्या 57 में एक ही तो जोड़ेंगे। यदि हम 57 में एक जोड़ दिए तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, निकल के आ जाएगी, भाई वही संख्या है। ठीक, अब क्या करने वाले हम लोग, ये माइनस आ गया कि नहीं, ये माइनस आ गया। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, अब रिमाइंडर क्या करेंगे, -1 है, अब -1 की घाते हम लोग क्या कर देंगे, -1 की घाते 678, यही ना रिमाइंडर आएगा। बताइए कोई दिक्कत हुई क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है, रिमाइंडर नहीं आया, कितना आया, कितना आया, -1 आया, कितना आया -1 का हम सम, क्या सम दिया है ना, ये हमारी जो संख्या घात में है क्या है, सम है। बताइए सम है ना, जब घात सम है तो क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, बताइए क्या हुआ, इसका मतलब रिमाइंडर जो आएगा हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या होगा, 1 आने वाला है। क्या करने वाला है, रिमाइंडर जो आने वाला है हमारा 1 आने वाला है। क्या होने वाला है, रिमाइंडर जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक बेहतरीन तरीके से समझ आ गया। हम लोग बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, कोई दिक्कत। चलिए आप यदि आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक बराबर करते रहिए यदि आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपका यदि कवर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपका नहीं अच्छा लग रहा है तो लाइक नहीं करिए। आपको यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ऑलरेडी हमारी 6 क्लास हो चुकी है, हम लोग डेली कवर करते हैं। ठीक है, 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई, इसके लिए हम बहुत खेद है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझना है। ठीक, क्या करना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, ये क्या है हमारा 98, क्या है 98 दिख रहा है आपको, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये हमारा क्या है 98, यही ना है। देखिए ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 98, ये नहीं दिया हुआ है 98 घाते 88, ये दिया हुआ है। ठीक, दिख नहीं रहा थोड़ा सा, ये हमारा क्या है दिया हुआ। ठीक है, इसमें क्या बताना है आपको, इसमें आपको शेष बताना है। क्या बताना है, शेषफल बताना है। क्या बताना है, शेषफल। क्या बताना है, शेषफल। कैसे निकालेंगे भाई शेषफल, बताइए कैसे निकालेंगे शेषफल, बताइए कैसे निकालेंगे। तो शेषफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, सबसे पहले हम लोग शेषफल निकालने क्या करेंगे। देखिए यही ना कर सकते हैं, 98 गुणित 98
गुणित 98, ऐसे 98 98 98 98 बहुत बार, कितनी बार, 88 बार, यही ना होगा, 88 बार ऐसे हम लोग लगातार गुणा करें और उसमें क्या है 97 से भाग करेंगे। बताइए हम मान लेते हैं 97 से क्या करते हैं, इसमें भाग करते हैं, बताइए कितना आएगा शेष, क्या करते हैं शेष से कितना शेष आएगा बताइए भाई, पॉजिटिव वन आएगा। क्या होगा, पॉजिटिव वन आने वाला है कि नहीं, बताइए कितना शेष आने वाला है, पॉजिटिव वन आने वाला है कि नहीं, क्या आएगा, पॉजिटिव वन आया। ठीक, इसमें क्या है पॉजिटिव वन आया, इसमें भी क्या होगा पॉजिटिव वन आएगा, ऐसे ही पॉजिटिव वन आएगा, इससे ही पॉजिटिव वन आएगा, ऐसे ही पॉजिटिव वन आएगा। बताइए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप लोग हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत सीरियस बैठे हैं, बहुत सीरियस बैठे हैं, पढ़ते रहिए, सीरियस होंगे ज़िंदगी में तभी आगे काम होगा। ठीक है, क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाए, ठीक पॉजिटिव बनाए, ऐसे क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो शेष कितना आया, शेष आया ऐसे पॉजिटिव वन लगातार, पॉजिटिव वन की घाते कितना हो जाएगा हमारा 88 हो जाएगा, यही ना होगा। क्या होगा, पॉजिटिव वन के घाते 88 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हुई क्या, क्या पॉजिटिव वन के घाते 28 हो जाए 88 हो जाएगा, बताइए ये हमारा पॉजिटिव वन के घाते 88 हो गया। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा, इसका जब आएगा आंसर, इसका मतलब पॉजिटिव वन आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ बताइए, जो हमारा शेषफल आएगा, क्या आएगा, शेषफल कितना आएगा, शेषफल हमारा पॉजिटिव वन आने वाला है। कोई दिक्कत हुई, यहाँ तक आपको विशेष कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ तक बेहतरीन तरीके से समझ लिए हैं। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, हमें क्या करना है, इसको देखना है। देखिए कैसे हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं करना, क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। 18 देखिए, 18 घाते 300 दिया है भाई, 18 यही ना दिया है, 18 18 गुणित 18, ऐसे करके क्या है, कितनी बार ऐसे लगातार गुणा करते जाइए, क्या करिए, गुणा करते जाइए, यही ना करते जाइए, गुणा करते जाइए, कितनी बार, 300 बार, यही ना 300 बार गुणा करिए। उसके बाद क्या करिए, भाग करना है भाई, भाग करना 19 का। तो भाई ऐसे गुणा करेंगे तो हमें शाम हो जाएगी भाई, ऐसे गुणा करेंगे तो हमें शाम नहीं हो जाएगी, तो भाई हम ऐसे गुणा करेंगे उसके बाद हम शेषफल निकालेंगे तो शाम हो जाएगी। तो करना क्या है हमें, कुछ नहीं, देखिए क्या करना है, ध्यान समझिए, कुछ हमें करना ही नहीं है, ध्यान से देखिए। 19 में बताइए, 19 में 18 का भाग दें, क्या 18 में 19 का भाग देंगे, क्या 18 में यदि हम 19 का भाग दें तो भाई या फिर 18 पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, या फिर क्या करेंगे -1 रिमाइंडर आएगा, यही ना होगा। हम 18 में कितना जोड़ें, क्या 18 में कितना जोड़ें, क्या 18 में कितना जोड़ें कि 19 हो जाए, इसका मतलब क्या है, एक जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, जितना जोड़ेंगे वही हमारा माइनस में क्या होता है, हमारा रिमाइंडर होता है माइनस में। ठीक, ठीक समझ आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे -1 रिमाइंडर आएगा, क्या आ गया, -1 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे -1 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे -1 रिमाइंडर आएगा, यहाँ भी -1 रिमाइंडर आएगा, ऐसे ऐसे लगातार चलता चला जाएगा। क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, -1 के घाते, क्या -1 के घाते हमारा 300 बार रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा, बताइए ऐसा आएगा कि नहीं, ऐसे ही आएगा भाई, ऐसा ही तो आने वाला है। बताइए कैसा आने वाला है, सेम ऐसा ही आने वाला है, बताइए। तो क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारा घात कैसा है, घात हमारा सम है, क्या है, यह है इवन है, इवन है कि नहीं बताइए। ये हमारा जो पावर है, ये देखिए 300, ये क्या है, इवन है कि ओड है, बताइए। ये हमारा इवन होने वाला है, यानी सम होने वाला है, क्या है, इवन है कि नहीं बताइए। ये क्या है हमारा, इवन है, कोई दिक्कत, क्या है हमारा, इवन है, तो क्या होगा हमारा पॉजिटिव बना जाएगा, क्या होगा हमारा आंसर पॉजिटिव बना जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हुई, या तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 11वां क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से समझिए। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि 8 घाते 84 में शेषफल क्या होगा, क्या 8 घाते 84 में, 8 के पावर 84 में शेषफल क्या होने वाला है, यदि हम 511 से भाग करें। क्या करें, यदि हम 511 से आपको भाग करें तो देखिए एक ऐसे आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सोचिए, क्या करिए, थोड़ा सा सोचिए, क्या करिए, बस थोड़ा सोचना है आपको, क्या कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा सोचना है, क्या करना है, थोड़ा सा सोचना है। समझिए ध्यान से कैसे करना है, क्या करना है। देखिए 8 के घाते 2 क्या हो जाएगा, 8 घाते कितना हो जाएगा, 8 घाते 2 कितना हो जाएगा 64, 8 आई 64, 64 8 512। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यदि क्या करें 8 के घाते 3 कर दें और 8 के घाते 3 के घाते ये क्या कर देंगे 84, 84 किसे 84 में तो हम 3 का भाग दे देंगे, कितना आएगा 3 दूना 6, 3 और 24, ये कितना आएगा 28 आएगा कि नहीं आएगा 28 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये कर सकते हैं हम लोग। बताइए कोई दिक्कत हुई, कुछ चेंज आया, ये इक्वेशन जो थी हमारी कोई चेंज आया, कहेंगे नहीं भाई,
क्या आप लोग बोलेंगे नहीं चेंज आया, वही दिख रहा है, हमें तो सेम ही दिख रहा है, तो आप लोग को भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हमें भी सेम दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। तो और क्या हमें 512 से क्या करना है, भाग करना है, और 511 से, सॉरी क्या है, 511 से भाग करना है और शेषफल बताना है। तो 8 का क्यूब हम क्या करेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा बताइए, 512। हमने ऐसा क्यों किया, कुछ समझ में आ रहा है क्यों किया? क्योंकि देखिए यहाँ पे 511 है, क्या है 511। यदि इसका रिमाइंडर देखिए, हम क्या करेंगे, हमेशा एक करने का कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, हमेशा हम एक करने को, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग हमेशा एक करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक का भाई, एक का गुणा करेंगे क्या है, जितनी बार घात करें तो एक ही आने वाला है, तो हमारा क्या होता है, सरल बन जाता है। क्या बन जाता है, सरल बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भाग करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वन आएगा, क्या यहाँ पे शेषफल जो आएगा हमारा पॉजिटिव वन आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव वन आएगा, कोई दिक्कत, यहाँ पे पॉजिटिव वन आया, और पॉजिटिव वन के घाते क्या 28 कर दीजिए तो कितना आएगा, इसका मतलब रिमाइंडर जो है क्या है, शेष जो हमारा आएगा पॉजिटिव वन आएगा, क्या आएगा, शेष जो हमारा आएगा वो पॉजिटिव वन आएगा। बताइए कोई दिक्कत हुई? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। ये कह रहा है कि ये संख्या दी हुई है हमारी, में शेषफल क्या होगा, क्या में शेषफल क्या होगा, बताइए में क्या है, में शेषफल क्या होगा। क्या करें, क्वेश्चन अधूरा है, यदि क्या करें हम लोग, यदि क्या करें 68 से भाग करें, क्या करें 68 से भाग करें, ये हमारा क्वेश्चन अधूरा है। क्या करें, यदि हम क्या करें 68 से भाग करें। तो चलिए आप लोग क्या करिए, ये जो दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, इसमें क्या करें आप लोग भाग कर दीजिए, भाग कर दीजिए, करिए भाग, क्या करेंगे, भाग कर दीजिए, समझिए ध्यान से, भाग करेंगे भाई, यहाँ पे हमने भाग कर दिया, किससे भाग कर दिया, 68 से, किससे 68 से। जब हमने 68 से भाग कर दिया, क्योंकि हमने जब हमने 68 से भाग कर दिया, ठीक, 68 से भाग कर दिया, कैसा कितना आएगा समझिए ध्यान से। यदि हम इसमें भाग करें तो इसमें कितना बचेगा रिमाइंडर, भाई -1 बचेगा, बचेगी नहीं बचेगा, 68 से कितना कम है, एक कम है, एक कम है ना, तो -1 होगा, तो -1 घाते कितना 67 हो जाएगा, प्लस इसमें कितना कम है, इसमें कितना कम है, इसमें भी हमारा -1 कम है, यही ना कम है। इसको जोड़ के क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आ गया, शेषफल आया कि नहीं बताइए, यही ना हमारा शेषफल आया, यही तो हमारा शेषफल आया, बताइए यही तो हमारा शेषफल आया, यही तो शेषफल आया, बताइए यही ना आया, यही तो आया, बताइए शेषफल यही ना आया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्या कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। -1 घाते कितना 67 करेंगे, क्या करेंगे 67 करेंगे। क्या है हमारा, ये हमारा ओड है कि सम, विषम, सॉरी ओड है कि इवन है, क्या है ओड है कि इवन है, ये हमारा जो 67 है ओड है कि इवन है बताइए। तो कहेंगे आप लोग ये हमारा ओड है, क्या है ओड है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे -1 आ गया, क्या होगा -1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे जो -1 आया यही ना होगा, जब यहाँ -1 प्लस -1 भाग दे देंगे भाई यही ना आएगा, यही हमारा कितना हो गया, इसका मतलब क्या हुआ -2 आया, क्या आ गया, जो हमारा रिमाइंडर आया -2 आया। हमने एक चीज़ बताया कि जब -2 क्या -2 कोई संख्या आए, क्या है कोई अंक आया है रिमाइंडर में माइनस में आया है, तो उसे प्लस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्लस करने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं प्लस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए। प्लस करने के लिए हम लोग जो संख्या होगी नीचे क्या होगी, जो भाजक होगा, ये हमारा जो भाजक है ना, यही ना भाजक है, ये हमारा भाजक है जो 68, क्या है हमारा जो भाजक 68 है, क्या है 68 हमारा भाजक है कि नहीं, ये हमारा 68 भाजक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसी को हम लोग जोड़ देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या होगा आंसर आ जाएगा, कितना आया 66, कितना आया 66 आ गया, ठीक है, क्या हो गया 66 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक बेहतरीन तरीके से समझ आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया बताइए, कोई दिक्कत हो रही है आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया तो आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन आया तो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 घाते 21 बटे क्या 5 है, इसमें क्या है आपको शेषफल क्या होगा बताना है, क्या होगा इसमें आपसे पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा। भाई शेषफल ऐसे तो हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, कुछ इसके लिए तरीका अपनाइए, क्या करिए कुछ लोग तरीका अपनाते हैं भाई कुछ ना हाथ पाँव मारते कि नहीं भाई, जो काम आसानी से नहीं होगा, जैसे कहते हैं ना कि घी कभी
सीधी उंगली नहीं निकलती है, क्या करती है, घी कभी सीधी उंगली नहीं निकलती, तो हम लोग क्या करेंगे, टेढ़ होकर निकालेंगे, क्या करें, टेढ़ा कर देंगे, क्या करेंगे, टेढ़ा कर देंगे उंगली को, फिर निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, सवाल जाएगा कहाँ, सवाल जाएगा कहाँ, हम लोग टेढ़ा करके निकालेंगे। देखिए एक काम करते हैं हम लोग, समझिए ध्यान से समझिए, ये 3 घाते 21 है कि नहीं, 3 घाते 21 है, हम इसे क्या करें, तोड़ दें, 3 घाते 20 इसे तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते कि नहीं तोड़ सकते, थोड़ी ये सोचने की क्षमता है आपकी, या थोड़ा सोचिए, क्या है, थोड़ा सा सोचिए, तोड़ सकते कि नहीं तोड़ सकते, तोड़ दिया हमने, क्या किया हमने, तोड़ दिया, क्या किया हमने, तोड़ दिया। आगे क्या कर सकते हैं समझिए, हमें क्या है, मेन हमारा मुद्दा होता है कि हमारा जो शेषफल है वो माइनस होना है या फिर प्लस होना है। आपको कैसे भी करके ले आना है, ये 2 चीज़ ले आने हैं। यदि 2 चीज़ आ गई तो क्या होगा, हमारा सब काम बिल्कुल फिट हो गया। क्या हो गया, ये हमारा सब काम बिल्कुल फिट हो गया। समझ रहे हैं क्या हो गया, सब हमारा काम बिल्कुल फिट हो गया। तो क्या करना है आपको, समझिए क्या करना है आपको, क्या करना है, 3 घाते 20 है ना, 3 घाते 20 है कि नहीं है। हम मान लेते हैं इसको, क्या करते हैं, क्या करते हैं समझिए, क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, बहुत ध्यान समझिए, क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं, क्या करेंगे हम लोग, ध्यान समझिए। हमने क्या किया, इसको 3 का वर्ग बना देते हैं, क्या 3 का वर्ग बना सकते हैं, और इसके क्या है, इसके वर्ग हम 5 कर सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत हुई क्या, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे क्या करते हैं हम लोग, समझिए आगे, ये हमने 5 से हमें डिवाइड करना है। देखिए ये हमारा 3, ये रिमाइंडर कितना आएगा, बताइए ये कितना रिमाइंडर आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, बताइए कितना आएगा, बताइए कितना आएगा, बताइए कितना आएगा, बताइए कितना आएगा। तो हमारा ये आ जाएगा 3 रिमाइंडर, यही ना आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा। ये हमारा क्या गया, 3 है, इसके बाद क्या है, यहाँ पे 9 घाते 5 है ना, यही है, यही ना है, 9 घाते 5। समझिए ध्यान से, बहुत समझिएगा। देखिए 5 दूना 10 होगा, क्या होगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से हम 1 घटा देंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा देखिए ये यहाँ पे देखिए, ये हमारा 9 में, यहाँ पे -1 रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए -1 रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं समझ में आया। देखिए 9 है, इसमें 5 से भाग करिए, क्या करिए, 5 से भाग करेंगे, जब 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना 10 होगा, 2 बार नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है, 2 बार में कितना कम है, कितना कम है बताइए, 10 से कितना कम है, 1 कम है ना, तो -1 है ना, रिमाइंडर कितना बचा, -1 बचा कि नहीं। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना बचता, पॉजिटिव रिमाइंडर 4 बचता, भाई 4 में कितना जोड़ते हैं हम, 1 जोड़ते हैं, इसका तो माइनस हमारा 1 आया कि नहीं, ठीक है। कितना बचा, -1 रिमाइंडर आया कि नहीं। रिमाइंडर कैसे निकालेंगे समझिए, इसका रिमाइंडर कितना है, यहाँ आगे देखिए, आगे देखिए, इसमें भाग करेंगे, हमारा पॉजिटिव 3 आया, क्या 3 रिमाइंडर आया, ठीक। उसके बाद क्या हमारा -1 आया ना, -1 आया कि नहीं आया, देखिए -1 है, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग गलती कर दिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे देखिए 10 होना चाहिए ना, हम लोग यहाँ पे 5 क्यों लिख दिए हैं, यहाँ पे हम लोग को 10 लिखना चाहिए। आप लोग बता भी नहीं रहे, क्या आप लोग बता भी नहीं रहे, क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/10, ठीक। ये हमारा क्या गया, यही ना आया, बताइए यही आया कि नहीं, क्या है। अब हम 5 से भाग कर देते हैं, क्या करते हैं हम लोग, 5 से भाग कर देते हैं, कितना आया हमारा समझिए। यहाँ पे 3 में हमारा जब रिमाइंडर आएगा 3 आएगा, ठीक, 3 आ गया। इसमें क्या करें, -1 का 10 बार क्या करेंगे, 1 आया कि नहीं आया, 1 आया ना, 1 आया कि नहीं आया, भाई ये रिमाइंडर कितना आ गया, ये हमारा 1 आ गया। कोई दिक्कत, -1 का हम 10 बार गुणा करेंगे भाई, जब सम होगा घात तो क्या होगा, होता है प्लस होता है ना, क्या होता है बताइए। यहाँ पे 10 बार जब करेंगे तो जब माइनस की घात क्या हो, सम हो, तो क्या होगा, हमारा 1 आएगा कि नहीं आएगा, 1 आएगा कि नहीं बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक। 3 1 का 3 कितना आया, 3 आया, कितना आया, 3 हमारा शेष आ गया, क्या आ गया, 3 शेष आ गया। कोई दिक्कत हुई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बेहतरीन तरीके से समझ होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब हम क्या करते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, समझिए ध्यान से क्वेश्चन। और हमें लग रहा है ये लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन भी हमारा, इसको हम कैसे करते हैं समझिए। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है 3 331 में शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, इसमें गलत दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए कुछ भाग करेंगे तब तो होगा, यहाँ पे भाग करिए, किसका भाग करेंगे, मान लेते हैं हमारा 200 क्या 242, क्या 242, ठीक है। इससे भाग करना है, ठीक है। समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे हल करते हैं, समझिए, हल करिए, इसे भाग करिए, भाग करेंगे, भाग करिए, कैसे होगा हल, बहुत ही ध्यान से देखिए। क्या
बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, 3 के घाते 331, कितना है 3 के घाते 331 बटे 242। अब भाई कैसे करेंगे, ऐसे डायरेक्ट तो कर नहीं सकते। अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, 3 को पहले ऐसे तोड़ते हैं, 3 घाते 330। क्या करेंगे, 3 घाते 330। कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है यहाँ पे 242, क्या हुआ 242, समझ में आ गया। ठीक है, क्या है 242। अब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, समझिए। क्या करेंगे, हम इसी को तोड़ दे रहे हैं, क्या 330 को हम लोग तोड़, देखिए 3 घाते हम लोग क्या कर रहे हैं 5 कर रहे हैं। देखिए 242 है ना, तो शायद देखिए 3 के घाते 5 कितना होता है, कितना होता है बताइए, 3 घाते 5, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 3 81, यही ना 27 3 81, 81 3 24, 3 हाँ 343 होता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, देखिए समझिए ध्यान से, 3 घाते 5 कर दिए, क्या कहिए 5 कर दिए। उसके बाद देखिए ये 5 है, गुणा करिए इसमें, 5 छक 30, 5 छक 30 यानी 66, इसका हम 66 बार। ठीक है, समझ आ गया। इसको हम लोग तोड़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही क्या बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, तोड़ दिए, समझ में आई नहीं आया क्या, हम लोग तोड़ दिए, ध्यान समझिए, क्या करिए हमने तोड़ दिया। अब आगे करते हैं, इसमें भाग करना हमें 242 से, क्या करना है 242 से, समझिए ध्यान से, जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा वैसा आपको करना है। ठीक, क्या करना है, जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा वैसा करना है। 3 घाते 5 कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 243, क्या हो जाएगा 243 हो जाएगा, 243 घाते 66। अब हमें कुछ नहीं करना है, 242 का हमें भाग कर देना है। क्या करना है, 242 का आपको भाग कर देना है। क्या करना है, 242 का भाग कर देना है, बस कर दीजिए। क्या 3 आया हमारा, ये क्या है 3 आया। भाई जब कोई संख्या है, जब एक बार नहीं जा रही है तो हमारा क्या होता है, वही हमारा शेष आ गया। और इसमें देखिए, इसमें क्या है हमारा, देखिए इसमें हम 242 में 242 के हम भाग करें 243 में, तो हमारा पॉजिटिव 1 आएगा। क्या पॉजिटिव 1 आएगा ही नहीं आएगा, हमारा क्या आएगा पॉजिटिव 1। तो क्या होगा, इनटू में हम +1 घाते 66, यही ना हमारा शेष आया, क्या है यही ना शेष आया भाई, 3 आ गया, क्या आ गया 3 शेष, कितना आया हमारा 3 शेष आ गया। बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैथ कवर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, समझ में नहीं, चलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको ऐसे डेली लेक्चर प्रोवाइड होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, उसके लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद।